तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में अभी सब कुछ सुधरा नहीं है, मामला अभी भी गड़बड़ है और वही मामला गड़बड़ देखने को मार्केट में मिल रहा है। ये देखिए, जो तेजी 200 पॉइंट की थी वो तेजी नहीं रही। सोमवार के सत्र में 72 पॉइंट का गिरावट हुआ। ये देखिए, गैप अप खुले थे 25,000 के आसपास, लेकिन 25,000 के आसपास जा नहीं पाए। 24,960 से घूम गए और फिर 24,800 का जो अच्छा सपोर्ट था उसको भी तोड़ के नीचे 24,780 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी गिरावट का शिकार रहा। 131 पॉइंट का गिरावट निफ्टी बैंक में भी हुआ। सपोर्ट कर रहे थे बजाज ऑटो, जो काफी गिर गया था। 4% की तेजी यहां देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर, ये सारे दिग्गज हैं जो 1 से 5% तक तेजी दिखा रहे थे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी टाटा कंज्यूमर में, कोटक बैंक में, बजाज फिनसर्व में, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक में। ये 3 से 7% तक गिर रहे थे। तो टाटा कंज्यूमर में देखिए 7% तक का गिरावट था, तो काफी हेवी गिरावट। यहाँ बोलना चाहूंगा ये सारे दिग्गज हैं इंडियन मार्केट के, और अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे, एक्यूमुलेट करे, 5 से 10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जा रहा है। अब देखिए, बजाज ऑटो 5% गिरा था, नेक्स्ट डे देखिए कवर भी कर लिया। ये बड़े कंपनी होते हैं, कवर भी बड़ी जल्दी कर जाते हैं। जैसे टाटा कंज्यूमर देखिए 7% गिरा है, आपको देखेंगे कुछ दिनों में ये कवर भी हो जाएगा। उस तरह से कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज, ये सारे दिग्गज कंपनी, और कोई यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट करे इसे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख रहा है, वीकली बेसिस पे 24,781 पे क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट लिया है और ये वीकली बेसिस पे लिया है। कितना वीक का कैंडल है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल ऐसे दिख रहे हैं। 8 वीक से ये 24,780 को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सपोर्ट लिया है इतना वीक से। रेसिस्टेंस कितना वीक लिया है आप देख सकते हैं, 1 2 3 3 वीक से ये रेसिस्टेंस भी लिया है। तो ये 24,700 80 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको दिख रहा है। अब मार्केट में अगर तेजी आनी है, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, 24,780 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी पॉसिबल है मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे ये लेवल पे जहां खड़ा है, जिस तरह से वीकली बेसिस पे दिख रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली बेसिस पे भी दिखेगा। अब यहाँ देखिए 24,781 का जो लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ भी दिख रहा है। रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम लिया है, सपोर्ट मल्टीपल डेज लिया है। अब 24,780 जो क्लोजिंग दिया है, अब यहाँ देखिए ये जो कैंडल क्लोजिंग किया है, ये प्रीवियस डेज के कैंडल से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। अब इसको तेजी तभी आएगी जब इस कैंडल को पार करेगा। यहाँ पे एक कैंडल है जो 25,028, जैसे ही 25,028 को पार करेगा मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, जो कल के सत्र में नहीं हो पाया। तो मार्केट में तेजी तभी पॉसिबल है जब 25,028 को पार करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ। भी खड़ा है 24,780 पे। तो यहाँ पे 24,780 पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है किसी भी रीजन से, एक पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल बना के एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल सकता है, ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है और फिर वो 25,000 तक मार्केट को खींच के ले जा सकता है। लेकिन अचानक से 25,000 नहीं आएगा, इससे पहले 24,800 आएगा और 24,800 के बाद 24,900 आएगा, फिर 2500 का लेवल आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव कैंडल बनाए, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अच्छा वॉल्यूम हो। लेकिन अगर जैसे गिरावट आ जाती है, जैसे मार्केट थोड़ा खराब दिख रहा है, अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कारोबार करने की संकेत दे रहा है,
तो 24,780 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है, इसके नीचे आसपास पॉजिटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है और नेगेटिव कैंडल का लो को तोड़ देता है 30 मिनट्स के कैंडल में, तो एक गिरावट पॉसिबल है और गिरावट मार्केट में दिखा सकता है। फिर ये नीचे की लेवल पे 24,650 तक जा सकता है। तो 24,650 का लेवल तक निफ्टी फिसल सकता है, जिस तरह से मार्केट दिख रहा है। अब ये अचानक नहीं आएगा, ये भी इसके बीच 24,700 का भी लेवल है। 24,700 के नीचे 24,650 तक मार्केट को डाउन साइड की ओर दिख रहा है, क्योंकि यहीं से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और यहीं से बाउंस बैक कर रहा है और ये लेवल है, यही लेवल है 24,650 के आसपास। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। ये देखिए 24,781 पे जहां क्लोजिंग दिया है, मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। ये हमने पिछले अभी वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में देखा, यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट में भी यही दिख रहा है। ये देखिए सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब 24,780 जहां पे ये क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है, तो एक तेजी पॉसिबल है। फिर मार्केट में हमें ऊपर की ओर ये जो लेवल है जहां से मार्केट गिरा था, ये जो हाई है इसका 24,880 24,880 देखने को मिल सकता है और ठीक इसके ऊपर 24,880 के ऊपर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया था 24,974 का लेवल और ठीक इसके ऊपर का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल है 25,000 तक, तो ये 25,000 तक दिख रहा है जहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, 24,780 के नीचे मार्केट चला जाता है, तो मार्केट में एक गिरावट पॉसिबल है। फिर नीचे की ओर हमें 24,700 और उसके ठीक नीचे 24,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन पे मार्केट खड़ा है। मार्केट में तेजी तभी आएगी, एक अच्छी तेजी, जब ये 25,000 के ऊपर निकलेगा, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% दिख रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है, कहाँ पे खड़ा है आइए समझते हैं। तो 51,962 पे खड़ा है वीकली बेसिस पे, काफी इंपॉर्टेंट जोन पे है। देखिए मल्टीपल वीक यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए 51,962 एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। डेली बेसिस पे देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे बाउंस बैक कर गया है मार्केट, यहाँ को क्रॉस नहीं कर पाया। 52,393 के ऊपर मार्केट में अच्छी तेजी है, लेकिन इसके हाई को नहीं तोड़ पाया और इसके नीचे ही आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 51,962 पे। अब इसका मेन रीजन है कोटक बैंक नहीं चल रहा है और HDFC बैंक का तो रिजल्ट अच्छा आया था, एक दिन दिखाया भी तेजी, लेकिन अब बाकी बैंकों का भी सपोर्ट चाहिए तभी ये तेजी पॉसिबल है। अब ये तेजी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल 51,962 का जो लेवल क्लोजिंग दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो 51,962 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके हाई को निकालता है, तो एक तेजी पॉसिबल है। फिर जो इसका हाई था यहाँ तक मार्केट जा सकता है और ये है 52,380। इसके पहले 51,962 के बाद 52,380 तक बढ़ सकता है बैंक निफ्टी। अब इसके ये तुरंत नहीं आ जाएगा, जाहिर सी बात है 51,962 है तो पहले 52,000 जाएगा, फिर 52,100, 52,200, फिर 52,300 का लेवल तक मार्केट कर सकता है दूरी तय।
इनके सब नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट फिर नीचे की ओर मार्केट को धकेल सकता है। ये बड़ा गिरावट हो सकता है। 51,000 पहला 600 का लेवल होगा, 51,600 का लेवल दिख रहा है और ठीक इसके नीचे अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है 51,600 को, तो बड़ा गिरावट हो सकता है और फिर ये 51,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। अब बैंक निफ्टी में देखिए 1,000 पॉइंट का अप 1,000 पॉइंट का डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुरंत हो जाता है। इन केस ऑफ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या मार्केट करना चाह रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। 51,962 पे जहाँ क्लोजिंग दिया है इंपॉर्टेंट लेवल है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब 51,962 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालती है तो एक तेजी पॉसिबल है। फिर इसके हाई जो है ये क्लोजिंग देखिए डे जो इसका हाई था ये था 52,362 तक मार्केट को ले जा सकता है। 51,000 यहाँ पे देखिए 52,380 तक मार्केट को ले जा सकता है। अब जाहिर सी बात ये तुरंत नहीं आएगा, इससे पहले इसको तय करना होगा 52,200, पहले 52,000 फिर 52,200, इससे पहले 52,100 है, 52,200 फिर 52,380 का लेवल देखने को मिल सकता है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% है। अभी खड़ा है 61%। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ता है तो एक गिरावट पॉसिबल है। फिर नीचे की ओर ये जो गिरावट है यहाँ पे जहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है 51,962 का, इसको अगर तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये 51,550 पहले देखने को मिल सकता है। 51,550 के नीचे भी मार्केट गिर सकता है और एक गिरावट तगड़ी हो सकती है। यहाँ से सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो 51,200 तक मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो 51,200 है 78%, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैंक निफ्टी खड़ा है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए मार्केट में जिस तरह से गिरावट हो रही है तो पीसीआर भी बढ़ गया है, घट गया है और पीसीआर घट के 0.5 पे आ गया है। ये पीसीआर जो है काफी कंफर्ट जोन पे है, यहाँ बाइंग करने को बनता है क्योंकि अगर एक से ऊपर पीसीआर होगा, आपको याद होगा पिछले कई वीडियो में हमने देखा था एक 1 था 1.5 था जब मार्केट 26,000 के आसपास था, 26,400 के आसपास था, तो वो पीसीआर जो था हाई लेवल पे था और वहां पे सेलिंग बन रहा था। अभी जो पीसीआर है 0.59 पे, ये काफी अच्छा जोन पे है और यहाँ पे बाइंग बनता है। दिक्कत इंडिया भिक्स का है जो 12 पे रहना चाहिए था, ये थोड़ा सा बढ़ा है 13.76 पे आ गया है, यानी डर है मार्केट में। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी क्या कहना चाह रहा है आइए समझने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 26 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यों भरोसा नहीं कर सकते, क्लियरली दिख रहा है, वहां तो पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में गिरावट हुई है, वो भी देखिए 346 पॉइंट का, करीब करीब 1% डॉज गिरा है। S&P 10 पॉइंट गिरा है, नेस्डेक में थोड़ी सी रिकवरी है 50 पॉइंट, लेकिन सारा यूरोपियन मार्केट में गिरावट है। एफएटीसी, कैक, डेक ये सारे 1% गिरे हैं, यानी मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। निकी, हैंगसेंग ये सारा मार्केट गिरा हुआ है, आज हो सकता है बहुत बड़ी गिरावट हो, मार्केट में दिख रहा है जिस तरह से। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है,
तो ऑप्शन चेन में आ गए हम। अब यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का है और निफ्टी का हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का हम आ गए हैं। निफ्टी का चार्ट में, निफ्टी चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड है ये है कॉल राइटिंग का जोन। कॉल राइटिंग 1,90,000 पे हुआ है, सबसे ज्यादा 24,800 पे। तो 24,800 तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि हेवी कॉल राइटिंग हुआ है। पुट राइटिंग की बात करें, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये है यहाँ पे 24,800 पे ही देखने को मिल रहा है। यानी 24,800 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। यहाँ सपोर्ट भी है और रेसिस्टेंस भी है। हालांकि मार्केट अभी 24,780 पे खड़ा है और इसीलिए 24,800 पे कॉल राइटिंग भी हैवी हुआ है, पुट राइटिंग भी हैवी हुआ है। तो मार्केट इधर साइड मूव कर सकता है, या तो बहुत बड़ा मूव हो सकता है, या तो बहुत बड़ा अप मूव हो सकता है, या डाउन मूव हो सकता है। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कॉल राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ है, 52,000 पे देखिए 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल राइटिंग यहाँ सबसे ज्यादा है। ये 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे पुट राइटिंग भी 52,000 पे ही देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा। ये देखिए सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। और इसके पहले थोड़ा सा पीछे चल जाएंगे तो 1,66,000 का पुट राइटिंग यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये लेवल है 51,500। 51,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह और 51,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब एक 52,000 पे के आसपास मार्केट खड़ा है, इसीलिए 52,000 पे दिख रहा है सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और 51,500 पे पुट राइटिंग दिख रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर लिया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।